Hello students, today I starts your third chapter, how do organism reproduce। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि कंटेंट, तो इस कंटेंट में इंट्रोडक्शन, DNA and its copy, importance of variation, types of reproduction, asexual reproduction, tissue culture, sexual reproduction, process of making variants, sexual reproduction in flowering plant, sexual reproduction in animals, male reproductive system, female reproductive system, fertilization in human being, sexual cycles in human and population control, reproductive health and sexually transmitted disease। जैसा कि introduction, in previous chapter we have learnt about various life processes essential to sustain life। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये लाइफ प्रोसेस हैं जो कि लाइफ को कैरी आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक नए जनरेशन का, एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है और सेम स्पीसीज। जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन जो है अपने ही जैसे ह्यूमन को बर्थ देगा। एनिमल्स में जैसे काऊ है तो काऊ अपने जैसे, डॉग है अपने जैसे, बर्ड्स हैं एग लेइंग हैं तो ये बर्ड्स का चूजा बर्ड्स जैसा होगा। तो ये एबिलिटी है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। टू मेंटेन देयर स्पीसीज बाय द प्रोसेस रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये भी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ विच नॉट ओनली हेल्प इन सर्वाइवल बट आल्सो हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। ये केवल सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करता बल्कि अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करता है। दस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट इज एसेंशियल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड परप्यूटेशन ऑफ द स्पीसीज। Hence we can define reproduction as, तो यहाँ definition है reproduction का, the process of production of new generation of individual of the same species that are physically independent of their parents is called reproduction। Means reproduction या जनन जो है एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक व्यक्तिगत, एक उसी स्पीसीज का सेम वैसे ही फिजिकली मतलब शारीरिक बनावट के रूप में एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस होता है। डू यू नो व्हाट फीचर्स मेक रिप्रोडक्शन एन एसेंशियल प्रोसेस? क्या आप जानते हैं कि कौन सा फीचर्स जो है रिप्रोडक्शन को एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बनाता है? एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है लाइफ का। नंबर वन, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ फीचर्स हैं। नंबर वन, फॉलोइंग्स आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ आधारभूत फीचर्स हैं, लक्षण हैं। रिप्रोडक्शंस ऑफ DNA, रिप्लिकेशन ऑफ DNA मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा, ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। तीसरा, सेल डिवीजन। फोर्थ है डेवलपमेंट्स of reproductive structure to form new individual and fifth, formation of a multicellular organism। ये इतने प्रोसेस, इतने फीचर्स हैं किसके? रिप्रोडक्शन के। जिसमें फर्स्ट है DNA रिप्लिकेशन, क्योंकि DNA जो है रिप्लिकेशन नहीं होगा तो DNA ही जो है करेक्टर्स को, आनुवंशिक करेक्टर्स को जो है इनहेरेंट मतलब के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग में पहुंचाता है। जो जीन होता है DNA पर उसकी हेरिडिटरी यूनिट बोलते हैं, वो ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स के लक्षण को उसके ऑफस्प्रिंग पे।
अच्छा, डीएनए, चूँकि हम जानते हैं डीएनए कॉपिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ डीएनए क्रोमोसोम्स इन पेयर 23 पेयर्स, टोटल 46 होते हैं। तो अगर इनका रिप्लिकेशन नहीं होगा तो इनकी संख्या क्या होगी, डबल हो जाएगी। आप तो रिप्लिकेशन करते हैं जिससे कि हाफ पेरेंट्स मेल पेरेंट्स से, हाफ फीमेल पेरेंट्स से, और ये दोनों मिलकर के अंत में 23 पेयर ही होते हैं। ग्रोथ एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, ग्रोथ होता है, सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है। सेल जो है डिफरेंट स्टेट से डेवलपमेंट करते, मल्टीप्लाई करते हुए एम्ब्रियो जो फार्मेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, म्योसिस एंड डेवलपमेंट, तब जा कर के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है एक नए इंडिविजुअल के रूप में, और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या है इम्पोर्टेंस रिप्रोडक्शन का? As discussed above, we can summarize the significance of reproduction as follows. Number one, continuation of life. लाइफ के कॉन्टिन्यूएशन के लिए ज़रूरी है, मतलब कि लाइफ कॉन्टिन्यूएशन में लगातार चलते रहना। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑन द अर्थ ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर लाइफ के कॉन्टिन्यूएशन के लिए इम्पोर्टेंट्स है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो, उसकी नई स्पीसीज नहीं बनेगी और उसकी नई जनरेशन नहीं होगी, उसके बाद ही उसकी पीढ़ी, उसकी जनरेशन समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं ना, जिसके संतान नहीं होती है तो कहते हैं कि अब इसके आगे पीढ़ी नहीं चलेगी, अर्थात उसका खानदान समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इन इट्स एब्सेंस लाइफ विल बी वाइप्स ऑन द अर्थ विद इन स्पॉन ऑफ फ्यू ईयर्स। अगर ऐसा प्रोसेस ना हो, रिप्रोडक्शन ना हो, तो जो लाइफ है अर्थ से वाइप कर जाए, रिमूव कर जाए कुछ ही ईयर में। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द preputation of species. Reproduction carries the genetic characteristics of the parents into new individual. अभी हमने बताया था ना कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स मतलब आनुवंशिक लक्षण, वही जो है उसके पेरेंट ऑफस्प्रिंग में भी आते हैं। इंडिविजुअल्स एंड सो हेल्प इन परप्यूटेशन और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। थर्ड है रिप्लेसमेंट। रिप्रोडक्शन रिप्लेस इंडिविजुअल किल्ड ड्यू टू एजिंग, डिजीज और प्रेडेशन। रिप्रोडक्शन क्या करता है? रिप्लेस करता है। अगर जो इंडिविजुअल्स है ऑन द अर्थ वो डिजीज की वजह से या एज की वजह से या अदर किसी रीजन से डेथ होती है, तो उसकी संख्या उनकी जगह पे कौन सा होता है? न्यू। तो ये रिप्लेसमेंट का काम करता है। नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाए, जो हैं वो एक समय वाइप कर जाएं, सबकी डेथ होने के बाद नई बने ही, अगर नई बनने की प्रक्रिया ना हो तो जनसंख्या ही समाप्त हो जाएगी। अगला है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्शन हेल्प्स to maintain the population of infants, young adult and ageds. अगला है वेरिएशन। रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस न्यू वेरिएंट्स। न्यू वेरिएंट्स मतलब नए वेरिएंट, जो चेंजिंग आती है और इवोल्यूशन होता है, एक नई स्पीसीज बनती है। अगला है ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। तो रिप्रोडक्शन ट्रांसफर द यूजफुल वेरिएशन टू द प्रोजेनी to adopt to change environmental condition. क्या करता है ये ट्रांसफ़र करता है, एक्सचेंज करता है यूजफुल वेरिएशन। जो हमारे एनवायरनमेंट में जो वेरिएशन होती हैं, जिनको अडॉप्ट करने लायक जो चीज़ें होती हैं, उसको हम अडॉप्ट करते हैं और वही वेरिएशन हमारी संतानों में जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डीएनए means deoxyribonucleic acids and its copy. We know that through reproduction organism create
न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर टू ईच अदर, एक जैसे होते हैं पेरेंट्स और बच्चे, एंड दोज विच लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू दियर पेरेंट्स, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। डू यू नो व्हाई, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द ऑर्गेनिज्म लुकिंग सिमिलर possess similar body design, but is it possible to produce similar body design? Yes, it is possible only when there is a method of produce similar copies of the blueprint, जिसको कहते हैं, जैसे हम प्रिंट कराते हैं कोई पेज अपना तो सेम वैसे ही निकलता है, ऐसे ही जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म कॉल्ड द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए और कॉपिंग, डीएनए की रिप्लिकेशन, डुप्लीकेशन जो कहते हैं। वी नो दैट द न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमोसोम्स विच कैरी इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस सेल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो करेक्टर्स को, इंफॉर्मेशंस को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम करते हैं। किसके थ्रू? डीएनए मॉलिक्यूल। और डीएनए मॉलिक्यूल क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल passes from one generation to another. DNA carries information for the formation of the process, and different proteins lead to different body types, and reproduction needs to do following. तो डीएनए किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, जो मेन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन, ये चार जो होते हैं मेन नाइट्रोजन बेस, और इन्हीं की जो पोजीशन होती है डीएनए पर, तो उसके वजह से जो है करेक्टर्स तो क्रिएट अ डीएनए कॉपी ड्यू टू वेरियस chemical reactions, separate two sets of DNA by retaining one copy from the parents and passing another copy to the new. जैसे डीएनए रिप्लिकेशन है, मतलब कि डीएनए जैसे का दो फॉर्म, कोई चीज़ है जिसको दो रूप में बिल्कुल बना दीजिए, तो एक जो है उसके पेरेंट्स में रह जाएगा, दूसरा उसके ऑफस्प्रिंग में, मतलब उसके इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा। ये द टू सेल्स आर रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, कॉपिंग प्रोसेस शोज सम वेरिएशन ड्यू टू द बायोकेमिकल प्रोसेस। अब जो कॉपिंग जो होती है, जो सेल डिवीजन होता है, कॉपिंग प्रोसेस के दौरान उसमें कुछ वेरिएशन देखते हैं, और किसके थ्रू होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। दीज वेरिएशन में बी लिटिल और ड्रेस्टिक, दस वी कैन से दैट डीएनए फंक्शंस एज अ ब्लू प्रिंट। इस तरह से हम क्या कहते हैं कि डीएनए जो है एक ब्लू प्रिंट की तरह से काम करता है। लाइफ हैज इट्स इन द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इनटू टिश्यू, टिश्यू इनटू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम्स इनटू अ बॉडी स्ट्रक्चर्स। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट द सर्टन या creation of DNA copy is the basic events in the process of reproduction. मीन्स इन सब के आधार पे जो अभी हमने इतना डिस्कस किया, इस पे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए मेन जो है, बेसिक जो है क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रोडक्शन। Similar copies of DNA in a production cell, the similar copy then the transfers of two same daughter cells. Thus during cell division, two copies of DNA are produced that gets separated into two similar cells. जैसे एक सेल्स है वो क्या होती है? टू डॉटर सेल्स में बनती है। तो पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में, तो जो पेरेंट सेल्स के डीएनए हैं वो रिप्लिकेट होकर के उन दो डॉटर सेल्स में पहुंचते हैं।
The parent cell divides into two, rise of two new daughter cells. These two newly formed daughter cells may be similar or may be not exactly similar. या तो बिल्कुल समान हो सकते हैं या बिल्कुल समान, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. इवन इन द हायर लेवल ऑर्गेनिज्म नो टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द सेम. हायर लेवल ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर बिग मैमल्स जो हैं, उन सब में कोई भी दो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं. नो टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द सेम पेरेंट्स एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस. बल्कि जो ट्विंस, जो जुड़वा पैदा होते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ वेरिएशन मिलता है. दे may however the similar to each others. Similarly or the non-similarity between offspring depends on the process of DNA copying. Is because it is not possible for DNA copy to be the replica of the parent's copy at each time. There may be slight differences during copying. मतलब जब डीएनए का कॉपिंग होता है, रिप्लिकेशन होता है, तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस उसमें आ जाता है, और जिससे ड्रास्टिक वेरिएशन उसके अंदर, जिसकी वजह से कुछ वेरिएशन हो जाता है, कुछ चेंजिंग हो जाती हैं, और सर्वाइव एंड डाई. ड्रास्टिक वेरिएशन में फॉल, अब जो चेंजिंग होता है उसके वजह से या तो सर्वाइव करेगा या तो डाई कर जाएगा. ऑन द अदर हैंड वेरिएशन इन डीएनए कॉपी मे बी बेनिफिशियल हेल्पिंग इन द क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल. तो जो वेरिएशन होता है, जो चेंजिंग होती है, वो बेनिफिशियल होता है क्योंकि उससे एक नया इंडिविजुअल होता है, एक नई स्पीसीज की प्रोड्यूस होती है. तो इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, इस तरह से जो नई प्रजातियां बनती हैं. और ये वेरिएशन ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हो जाता है. वेरिएशन एक लंबा प्रोसेस भी है जिसमें बायोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. और कभी का जो म्यूटेशन थ्योरी जो दिया है ह्यूगो डिब्रीज ने कि जीन में सडन चेंज की वजह से भी वेरिएशन होते हैं. आजकल तो आर्टिफिशियल वेरिएशन भी किया जाता है जीन में चेंजिंग करके. तो importance of variation, generally variation are more beneficial to the species. This is because sometimes for a species of the environmental condition change to drastically. Yes, their survival become difficult. For example, if the temperature of water increase suddenly, then most of the bacteria living in the water would die. जैसे कि टेम्परेचर, अगर वाटर का टेम्परेचर अचानक चेंज हो जाए तो जो उसमें बैक्टीरिया हैं वो डाई कर जाते हैं. और सम फ्यू वेरिएंट्स दैट आर रेजिस्टेंस टू हीट, लेकिन कुछ उसमें जिंदा रहते. क्यों? क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गया, प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, जो उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और इसलिए वो डाई नहीं करते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज तो एक्सटेंट कर जाती है और कुछ एक्सटिंक्ट कर जाती है और कुछ की आगे नया बनती है. These variation help to the survival of the species. However, all variation are not necessarily beneficial. वैसे सभी जो वेरिएशन है, जो चेंजिंग होती हैं, वो बेनिफिशियल नहीं है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, व्यक्तिगत ऑर्गेनिज्म के लिए. thus we can summarize the importance of variation as follows. Number 1, stability of replicating DNA copying helps to maintain body design feature to survive in a place or niche. दूसरा है ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इफ, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है केवल
वेरिएशन हेल्प देम टू अडाप्ट, उनमें जो वेरिएशन है, जो चेंजिंग है, वो अडाप्ट करने में, चेंजिंग एनवायरनमेंट, वातावरण के बदलते स्वरूप, बदले वातावरण में उनको अडाप्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एबल करता है। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया लिविंग इन वाटर विल डाई इन केस ऑफ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो जो अपने को अडाप्ट नहीं कर पाए वो डाई कर गए, और जो अडाप्ट कर गए वो जिंदा है। तो आज जो बहुत सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गई वो अपने को अडाप्ट नहीं कर पाई। बट अ फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट, कुछ उसमें से हीट के प्रति रेजिस्टेंट्स हैं जो कि सर्वाइव करेंगी। दीज रेजिस्टेंट वेरिएंट्स हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ वेराइटीज, और यही जो है रेजिस्टेंस जो पैदा हुआ है, जो उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ गई है उस एनवायरनमेंट के प्रति, वो इम्प्रूव करेगा और वेराइटीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। वेरिएशन प्रूव टू बी यूजफुल फॉर सर्वाइवल स्पीसीज, वेरिएशन आर रॉ मटेरियल्स फॉर द एवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो वेरिएशन ही जो है नई स्पीसीज के एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है। देयर इज द पेन टेस्ट। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो दीज आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम the parents. Generally they are the two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction means is a type of reproduction in which only one parent is involved, there is no fusion of gametes, it undergoes the mitotic cell division. क्या होता है इसमें? माइटोटिक, एक बोला था म्योसिस और दूसरा माइटोटिक। तो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें दो गैमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, अपोजिट सेक्स की एक ही से होता है। केवल इनमें सेल्स जो होते हैं वो रिप्लिकेट करते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम की संख्या सेम उसमें होती है और उनका रिप्लिकेशन। हियर द म्योसिस डज नॉट टेक प्लेस। म्योसिस जो है सेल डिवीजन हमने बताया था ना, टू टाइप का होता है, माइटोसिस और म्योसिस। तो म्योसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम हाफ की संख्या में हो जाते हैं, हाफ जो है मेल से आते हैं, हाफ फीमेल से आते हैं और उनका नंबर कंप्लीट होता है। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, इसमें केवल रिप्लिकेशन होता है और एक प्रति जो है पेरेंट्स में रह जाती है और एक प्रति जो है उसके डॉटर सेल में हो जाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सोमोगैमेटिक। सोमोगैमेटिक, सोमो मीन्स बॉडी होता है, बॉडी से जो है गैमेट बन रहा है, बॉडी से रिप्रोडक्शन, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। This method is common in most of the unicellular organisms like bacteria, protozoa, some plants like algae, fungi, bryophytes, and multicellular animals like sponge, hydra during favorable condition. तो इन सब में asexual reproduction पाया जाता है। The reproduce several times leading to the population explosion, जनसंख्या विस्फोट। तो वेरियस मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 1 फिशन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। We shall discuss each mode of asexual reproduction within a few examples. The word fusion, फ्यूजन मीन्स क्या होता है? फ्यूजन एंड फिशन। फ्यूजन मीन्स मिलना, ज्वाइंट होना, फिशन मीन्स स्प्लिटिंग होना। तो फ्यूजन, तो जब फ्यूजन रिफर्स टू द, एक होता फिशन, यस, फिशन एंड फ्यूजन। फिशन मीन्स स्प्लिटिंग एंड फ्यूजन मीन्स ज्वाइंट होना। तो फिशन, बाइनरी फिशन, एक मल्टीपल फिशन, टू टाइप का फिशन होता है। एक बाइनरी मतलब जब एक सेल से टू डॉटर सेल बने, और मल्टीपल में मोर दैन, उसमें सिस्ट बनता है और उसमें फेवरेबल कंडीशन होने पर एक से अधिक बनते हैं। तो स्प्लिटिंग, दस द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू आर मोर देन टू सेपरेट डॉटर सेल्स। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि अमीबा में बाइनरी फिशंस है। अमीबा सेल एनलार्जमेंट हुआ, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से एनलार्जमेंट हुए, उसके बाद बीच में थोड़ा सा इनमें हुआ और
फिर वहीं से दो सेल डिवाइड हो गया और हाफ हाफ मैट्रिक्स दोनों में पहुंच गया, न्यूक्लियस पहुंच गया, साइटोप्लाज्म पहुंच गया और डीएनए की कॉपी हो गई। तो इस तरह से दिखाया गया है बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन इन अमीबा, तो सेम अभी हमने समझा है कैसे बाइनरी फिशन अमीबा में है। अच्छा, बाइनरी फिशन इन लेशमानिया, बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम। तो इन सब में लेशमानिया में भी बाइनरी फिशन, लेशमानिया में क्या होता है, उसमें वर्टिकल बाइनरी फिशन होता है, सेल डिवीजन इलांगेटेड होते हैं, उसके बाद उसमें मैट्रिक्स जो है 2 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं और हाफ साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड वर्टिकल डिवीजन हो जाता है। पूरा एक लेफ्ट वाला एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो राइट वाला एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ऐसे पैरामीशियम में भी होता है। मल्टीपल फिशन, अभी मैंने बताया द वर्ड मल्टीपल, मल्टीपल्स मतलब मोर देन, मेनी। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो सेल्स जो है एक सिस्ट फॉर्म में बन जाता है और उसमें कई जो है इंडिविजुअल हो जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो सेल वॉल जो है ब्रस्ट कर जाती है और इंडिविजुअल अलग अलग हो जाते हैं। तो ओके, दिस इज द today it is the last of the explanation of this chapter, part first, only asexual reduction, binary fission. Next parts tomorrow